प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंद। हम प्रियो और एक बार परमेश्वर ने हमें वचन सीखने के लिए जो अवसर दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी ये संगति के द्वारा परमेश्वर हम सभी के साथ बर्ताव करने के लिए, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन की संगति के द्वारा हम सभी के जीवन में यीशु नासरी के नाम से पूरी होने के लिए आइए अपने अपने जगह में अपनी आंखों को बंद करते प्रार्थना के साथ आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, और एक बार आज की संगति के लिए हम धन्यवाद देते हुए तेरे शरण में आते हैं स्वामी, और एक बार तेरे संगति में होकर आपकी वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, सीखने के लिए, अपनाने के लिए, उसके अनुसार चलकर प्रभु जी प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु के पास एक दिन पहुंचने के लिए, प्रभु जो योजना तूने हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी ये वचन के द्वारा हम सभी के साथ बर्ताव कर, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में पूरी होने पाए। हम प्रभु यीशु ये वक्त जितने लोग जो लालसा और प्रार्थना लेकर आए हैं, उनकी आशा ना टूटने पाए स्वामी, प्रभु की भरपूरी में अपने लोग बढ़ने के लिए यीशु नासरी के नाम से ये वचन के द्वारा सभी जीवन में दया कर, भलाई कर, कोई भी काली से ना जाए, वो जो प्रभु से मांगते हैं स्वामी वो पूरी होने पाए। उनकी हृदय में जो लालसा है, भजन संहिता 103 के अनुसार उत्तम भलाई से आप तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने तुझे पर दृष्टि किया उनका मुख काला नहीं हुआ, परंतु तूने उन्हें प्रकाशित किया है। जितने लोग आपको ताक रहे हैं स्वामी, ये वचन के द्वारा आपकी ओर ताक रहे, उनका मुख काला नहीं होने पाए। परमेश्वर भरपूरी आशीष में उन्हें मरकुस 16:20 के अनुसार गवाही में खड़ा कीजिए, अपने पवित्र नाम का महिमा कीजिए। आज ये संगति को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में देते हैं, तू हमें अगुवाई कर, अपने पवित्र नाम का महिमा कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सब ग्रहण करें। आमीन। प्रियों, आज हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। यदि बाइबल नहीं है, ये आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए वचन में प्रवेश करेंगे। आज हम जो विषय पर प्रभु की वचन को सीखने जा रहे हैं, विषय लेखा दो या अपनी हिसाब दो। प्रभु का सत्य वचन बतलाती है, हम हर एक को प्रभु को लेखा देना है। प्रभु एक दिन हमारी हिसाब किताब को लेने के लिए आ रहा है। हाँ, इसलिए ये जगत में हम जो भी करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी लेखा को परमेश्वर हरदम स्मरण करता है। हम जो कुछ करते हैं उसका लेखा प्रभु को देना है। एक दिन हमारी हिसाब किताब प्रभु से होने का है। हाँ, बाइबल बतलाती है, अंतिम किताब 22वां अध्याय में प्रभु ने कहा है, मैं शीघ्र आने वाले हैं, हर एक का प्रतिफल के साथ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। प्रभु के लोग प्रभु की आगमन के लिए इंतजार है। उस आगमन में प्रभु के पास पहुंचने का समय हम बड़ी आशा के साथ ये जीवन को बिताते हैं। मेरे प्रभु के पास मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ा इनाम है। जीवन का मुकुट को हम अपने प्रभु के पास हम पाने के लिए इस जिंदगी को सच्चाई से प्रभु की वचन में बिताने के लिए हर हफ्ते परमेश्वर इस तरह वचन की संगति में हमें अगुवाई करता है। वचन का मकसद तो आप समझ गए। आइए हम सीधे लेखा, आज
जगत की इस जीवन में कुछ बातों में चौकसी के साथ चलने की आवश्यकता है। प्रभु कुछ शुद्धिकरण में दिया है ताकि जिस दिन प्रभु से हम मुलाकात करेंगे बड़े इनाम का प्रतिफल पाते हुए पौलुस प्रभु का भक्त जैसे हमेशा कहते हैं, मेरे लिए जीवन का मुकुट यीशु के पास है। हम इस दौड़ को सच्चाई से पूरा करके मेरे यीशु के पास मेरे लिए रखा हुआ इस जीवन की मुकुट को हम पाएंगे, अपनी प्रतिफल को पाएंगे, अपनी इनाम को पाएंगे करके बार बार चर्च को, अपने साथ सेवा करने वाला सहभागी को सिखाते हुए बताते हुए हम उनकी पत्री में हम देखते हैं। हाँ, आइए हम सीधे वचन में लगातार वचन पढ़ेंगे। आपको आज जिस लेखा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं हमें समझने होगा। एशिया नबी किताब 4 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। एशिया नबी किताब 4 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए। ये तब होगा, ये काम तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा, भस्म करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को स्वर्ग पहुंचने के लिए जो प्रयास में है उन लोगों की मैल को, मतलब आपको धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को, यरूशलेम मना अर्थात परमेश्वर की भवन की संगति में बढ़ने वाला प्रभु के लोगों की जिंदगी में जो खून की श्राप है, लेखा है, दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के, तब परमेश्वर स्वर्गीय लोगों के एक एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों के ऊपर, उनकी सब स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सींचेगा। प्रभु की महिमा होने का हम हर एक घर को रक्षा करेंगे, हर एक चर्च को रक्षा करेंगे, हर एक घरेलू प्रार्थना की संगति को रक्षा करेंगे, हर एक व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना की संगति को आशीष देंगे। हम उनके साथ रहेंगे। मेरा उपस्थिति स्वर्ग की सेना उनके ऊपर चारों तरफ घेर के उन्हें रक्षा करेगा। तीसरा वचन को जरा सा पढ़िएगा। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे, जो प्रभु के उपस्थिति में बना रहेगा और यरूशलेम में रहे, जो प्रभु की संगति में रहेगा, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वह पवित्र कहलाएंगे। जीवन के किताब में मेरा नाम लिखा जाना चाहिए। जीवन के किताब में मेरा नाम लिखने के लिए स्वर्गीय जीवन की किताब में लूका सुसमाचार में यीशु के चेले लोग खुशी खुशी वापस आ रहे हैं, बड़े आनंद में वापस आ रहे हैं। प्रभु यीशु के पास आकर उस दिन की सेवकाई की रिपोर्ट दे रहे हैं। प्रभु जी, आज हमने जिस तरह सेवा किया, जिस तरह प्रार्थना किया, हम प्रार्थना करने के समय यीशु के नाम से शैतान भागने लगा, शैतान हमारी आज्ञा माना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इसी से आनंदित ना रहो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा रहना चाहिए, इसी से तुम आनंदित होना है। तुम्हारा सबसे आनंद इसी बात के लिए होना है, आपका नाम स्वर्गीय जीवन की किताब में होना चाहिए। यीशु अपनी चेला को ये बात को सिखाते हुए देख रहे हैं, यहाँ भी जो पवित्र कहलाएगा उसका नाम जीवन के किताब अर्थात तो स्वर्गीय किताब में होगी। जिनका नाम जीवन की किताब में है वो स्वर्ग में पहुंचेगा। अंतिम किताब में बार बार परमेश्वर इस सत्यता को दर्शाते हैं। जिनका नाम जीवन के किताब में होना चाहिए ताकि प्रभु का आगमन में प्रभु के पास पहुंचने के लिए जब तक पृथ्वी में जिंदा है प्रभु उनको अपने नियंत्रण में रखने के लिए, अपना घर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, जहां संगति करते वो अपने नियंत्रण में होने के लिए, घरेलू प्रार्थना प्रभु के नियंत्रण में होकर प्रभु संभालने के लिए
आशीष देने के लिए, साथ रहने के लिए, एक दिन अपने पास लेकर जाने के लिए प्रभु कहता है ये तब होगी, ये सब काम एक मनुष्य के जीवन में तब होगा जब उसकी पाप पूरी तरह से पवित्र किया गया, धो करके पवित्र किया गया है, उसका खून का श्राप उनकी जीवन से दूर हो गया या मिट गया, पवित्र कहलाएगा, तब ये काम। पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों को धोकर, हमारी सब पापों को, सब अपराधों को धोकर मुझे शुद्ध करके पवित्र जीवन में खड़ा करता है। यहाँ यही लिखा है 4 वचन में, जिसका जीवन की पाप पवित्र यीशु की लहू से धोया हुआ है और जिसका खून का श्राप जिसके जीवन में दूर हो गई, मिट गई, जब उनका नाम जीवन के किताब में होगी, उनका घर कुटुंब प्रभु में रहेगा। आज प्रभु का आगमन आएगा, ये तक प्रभु के पास रहेगा। पहला कदम तो हम जानते हैं, मेरी पापों को, श्रापों को मिटाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी दिया। लेकिन कई लोगों को ये दूसरा खून का लेखा क्या है, खून का श्रापित क्या है, आज इसी के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई काम हम जो करते हैं हमें खुद नहीं मालूम है ये कौन सा श्रापित है। श्रापित करके भी ना मालूम है, वो पाप पर पाप करके, श्राप में डूब करके आज अनेक परिवार नाश हो रही है। आज ये सत्यता के द्वारा आप अज्ञानता में जो काम आपको श्राप बनकर नाश करती है, उन कामों से अपने को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को, आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। ये खून का श्राप निर्गमन 20 का 5 में लिखा है। निर्गमन 20 का 5 में वहां लिखा है, पितरों का पाप 4 पीढ़ी तक आएगी। वहां पर निर्गमन 20 का 5 में लिखा है, पितरों का पाप बेटा पोता पर पोता तक श्रापित कर देता है। हाँ, बाइबल बतलाती है ये श्रापित किस प्रकार खून का लेखा बनकर एक जीवन में पहुंचता है। 4 पीढ़ी तक ये खून का पलटा मैं लूंगा, पितरों का पाप 4 पीढ़ी तक बर्बाद कर देता है। ये कैसे मनुष्य के जीवन में आता है, किस प्रकार, किन कामों के द्वारा ये हमारा जिंदगी को उजाड़ के सत्यानाश कर देता है। आज वचन की साबुत के अनुसार हम देखने जा रहे हैं। ये सत्य वचन के द्वारा आज प्रभु आपको पापों से, श्रापों से, खंडानी इस श्राप की, पाप की क्रिया से आपको बचाकर पवित्र करके आपका नाम को जीवन के किताब में लिख नहीं पाए, जब तक पृथ्वी में जिंदा है प्रभु आपके साथ रह नहीं पाए, एक दिन आप प्रभु के पास जाने पाए। यही सत्यता के कारण इस ये काम आपका जीवन में होने के लिए आज ये वचन आपके पास आ रहे हैं। हम पढ़ेंगे, हम वहां पर ले व्यवस्था 20वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 20वां अध्याय 9वां पद को हम पढ़ेंगे। कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने पिता या माता को श्राप दे, जो अपने पिता और माता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए, निश्चय मर जाएगा। उनकी आत्मा, आत्मिक अर्थ ये है उसकी आत्मा मर जाएगी। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसका खून का श्राप उसी के सर पर पड़ेगा। 3 प्रकार की गार्जियन को परमेश्वर रखा है। इब्रानी किताब इसको साफ रीति से सिखाती है। शारीरिक जो जन्म दिया, शारीरिक गार्जियन, आत्मिक गार्जियन, स्वर्गीय गार्जियन। बाइबल तीनों ये रिश्ते को साफ तरीके से दिखाना।
आपका शारीरिक जीवन को जन्म देकर आपको अगुवाई करने वाला शारीरिक गार्जियन, आपकी आत्मिक जीवन को प्रभु में अगुवाई करने वाला गार्जियन, एक दिन अपने पास युगानी युग रखने वाला स्वर्गीय गार्जियन। बाइबल बतलाती है गार्जियन को श्राप देके, गार्जियन को गाली बककर, गार्जियन के साथ गलत बोली, गलत बर्ताव करके, बाइबल बतलाती है मनुष्य अपने जीवन में श्राप को ले आता है। आगे वचन बतलाती है गार्जियन को निरादर करने वाला का जिंदगी आधे रास्ते में उसका दिया बुझ जाएगी, उसकी दिया आधे रास्ते में बुझ जाएगी। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है आज ही आप अपने घर में बढ़ने के लिए एक शारीरिक गार्जियन है, संगति में बढ़ने के लिए, आत्मिक जिंदगी में वचन के द्वारा अगुवाई करने के लिए परमेश्वर वाटिका में एक गार्जियन को दिया है। एक दिन निरंतर अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए, जहां हम स्वर्ग में रहने जा रहे हैं, उस गार्जियन के साथ जो गलत बर्ताव करता है, जो गाली बकता है, गलत बोली चलाता है, विरोध में खड़ा करता है, निरादर करता है, उसकी जिंदगी से, उसकी पीढ़ी से, उसके घर से खून का श्राप हटेगा नहीं, उसके सर पर। प्रियो, सबसे पहले जैसे यशायाह 4:4 में लिखा है, ये सब खून का श्राप लेगा प्रभु के लोगों की जीवन से मिट करके दूर होना है, आपको पवित्र करके जीवन के किताब में आपका नाम को रखना है। जब तक यहाँ है प्रभु आपके साथ रहकर आपको संभालना है। जिस दिन यहाँ आपका जीवन खत्म होगी, स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने के लिए ये खून की श्राप से आप बचना बहुत आवश्यक है। पापों को, श्रापों को कल्वारी क्रूस की लहू से यीशु ने धो करके मुझे शुद्ध किया। वो कब, जिस बाप दादे के द्वारा, पहला पत्रुस 1 में लिखा है, तुम्हारा निकामा चाल चलन तुम्हारी बाप दादे से चले आया है। जो बाप दादे से जो पाप चले आया है, जो श्राप चले आया है, उसको कल्वारी क्रूस की पवित्र लहू से धो करके, पवित्र करके, आपको जमा करके एक नया जीवन प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु के संगति में आने के बाद, एक प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद, एक वाटिका के अंतर्गत आने के बाद, प्रभु की संगति की चर्च के अंदर आने के बाद, अब जो आपस में पाप करते हैं, ये पापों के बारे में परमेश्वर सिखाता है। ये खून का श्रापित होगी। बाइबल एक जगह नहीं, अनगिनत जगह में ये शब्द को इस्तेमाल किया है इन श्रापों से बचने के लिए। जो इन श्राप के साथ रहेगा, उनका जीवन में ना प्रभु की क्षमा मिलेगी, ये ना प्रभु के साथ रहेगा। बाइबल बतलाती ये दंड की जगह में है, एक दिन अनंत काल की नरक के जीवन। इसी के साथ पीछे ही पढ़िएगा, 19 का 16 पढ़िएगा, ले व्यवस्था 19वां अध्याय 16वां पद को जरा सा पढ़िएगा। हाँ, लुतरा बनके, लुतरा बनके मतलब, लुतरा का मतलब अपने चुगली, कानाफूसी, चापलूसी, बुराई को फैलाना, यहाँ से वहाँ बात को बढ़ाकर इधर से उधर, उधर से इधर, झूठों दूसरे की बतिया को, बुराई को फैलाकर जिंदगी को, कुटुंबों को बर्बाद करना। प्रियो, यहाँ लुतरा मत बनो। आगे, हाँ, अपने लोगों में ना फिरा करना, अपने लोगों के बीच में फिर कर इस तरह लुतरा वाला, कानाफूसी वाला, चापलूसी वाला, चुगली वाला काम मत करना। और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना करना। इसके द्वारा एक दूसरे को, बुराई को फैलाने का मतलब उसका लहू का श्राप बनते हो। बुराई को इधर उधर फैला के, निरादर करने का समय, अपमान करने का समय, निंदा करने का समय, आप उस लहू का श्राप में चले आते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल का साबुत ये 2 वचन को समझने के लिए मेरे लूक के घर में ये दोनों वचन का
समझने का घटना है। 9वां अध्याय उत्पत्ति 9 का 22, 23, 24, 25 को जरा सा पढ़िएगा। उत्पत्ति 9वां अध्याय 22, 23, 24, 25 को जरा सा पढ़िएगा। तब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उलट चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। हम आगे भी ये वचन को पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को पहले हम समझें। यहां तक जो वचन हमने देखा है, इसको हम थोड़ा समझने जा रहे हैं। हमने जो ले व्यवस्था 20 का 9 पढ़ रहे थे, ले व्यवस्था 19 का 16 पढ़ रहे थे, गार्जियन के विरोध में श्राप पकने वाला, उनको निरादर करने वाला और बुराई को फैलाने वाला, लुत्रा का काम करने वाला, मतलब चुगली, कानापुसी, इस तरह का जो बुराई को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर फैलाने से वचन बतलाती, वो उस जीवन का लहू बहाता, मतलब उसका श्राप इसके सर पर होगी। दोनों जगह में खून का श्राप किस प्रकार एक घर में आता है हम देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर नू का घर में एक घटना हो रही है। नू यहाँ आराम करने का वक्त में वो नंगा पड़ा हुआ है। उसको उनका बेटा कानान आकर के जब देखा पापा नंगा में पड़ा हुआ, उसको एक बेटा होने के नाते क्या करना चाहिए, एक कपड़े लेकर उनकी इज्जत को बचा देना चाहिए, ढांप देना चाहिए। लेकिन वो काम नहीं किया। बागर जाकर अपना 2 भाइयों को इसके बारे में बताया। वो दोनों समझदार होकर उन्होंने उल्टे अंदर आकर एक चादर ले आया, उसी से उनकी पापा का इज्जत को ढांपा बचाया। बाइबल बतलाती है जब ये नू अपने नींद से उठा, क्या आगे लिखा है उसको पढ़िएगा। तब शेम और येफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर, कपड़े के कंधे पर रखकर पीछे उल्टा आकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, उनकी इज्जत को संभाल दिया, बचा दिया, ढांप दिया। और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, अपनी मुंह पीछे किए हुए थे, उसको नहीं देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने, जब ये होश में आया, उनको मालूम हो गया क्या उनके साथ घटी, उनका छोटा बेटा ने क्या इनके साथ निरादर का काम किया। जब इन्हें मालूम हुई कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है, इसीलिए उसने कहा कानान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। प्रभु की महिमा हो रही है। जैसा ले व्यवस्था 19 का 16 में देखते हैं, जब अपने बाप को निरादर किया, उसकी बात को बागर फैलाकर अपमान वाला काम किया, वो बाकी 2 भाइयों के समान समझदार का इज्जत का काम नहीं किया, श्रापित हो गया, गुलाम का गुलाम हो गया है। पूरा आने वाला पीढ़ी इस श्राप में, इनका एक जन की करने आने वाला पीढ़ी को डुबा दिया है। बाइबल बतलाती है इसी तरीके से मनुष्य प्रभु के साथ चलने का समय सत्यता को जानते हुए अगर पाप करता है, जीवन को सुधार कर रक्षा करने का काम नहीं करता है, वो खून का श्राप उस घर में चले आता है। हाँ, ये सबसे पहला परिवार में किस प्रकार प्रवेश किया बाइबल बतलाती है। किस प्रकार
ये प्रवेश हम आने का रास्ता बता रहे हैं। जिस जो काम हम करते हैं वो काम किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, चौकसी से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सत्यता के अनुसार ध्यान नहीं रखने के समय पाप श्राप एक मनुष्य का जिंदगी को जिस तरह उजाड़ के नाश कर देता है, ये सत्यता आपको सिखा रही है। किसी अगला मनुष्य के साथ प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ रहकर एक दिन स्वर्ग में रहना चाहते हैं, अगर उन लोग ये सत्यता को ख्याल नहीं रखेंगे, वो स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे, ना प्रभु के साथ जी पाएंगे, ना स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। हाँ, सत्यता को ध्यान से ख्याल से समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम फिर पहला परिवार के पास जा रहे हैं। वहां ये श्राप किस प्रकार पहुंची, 4 अध्याय 9 और 10 को पढ़ने के लिए उत्पत्ति 4 का 9 10 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई आबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? क्या मेरा भाई को मैं रखवाला हूँ? उसने कहा प्रभु ने कहा तूने क्या किया है? तूने तुम्हारी भाई के साथ क्या काम किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला रही है। जब आप किसी के साथ पाप करते हैं, वो श्राप बनकर, वो गलत काम श्राप बनकर, गार्जियन के साथ निरादर वाला काम, किसी का बुराई को फैलाकर उनको बेइज्जती करने का, बाइबल की सत्यता बतलाती है उनका लहू। बाइबल में कई एक घटने में लिखा है लोगों के पाप प्रभु के सन्मुख में पहुंच गया, लोगों का प्रार्थना भी पहुंच गया, लोगों का पाप भी पहुंच गया। यहाँ पर पहला परिवार में प्रभु खुद उतर आ रहे, कैन तुम्हारा भाई कहाँ है? उनका लहू भूमि से मुझको पुकार रही है। आगे आप पढ़ेंगे, ये लहू का श्रापित हो गया, 7 गुना का श्रापित इसके द्वारा पृथ्वी में आ गया। 24 वहां पढ़िएगा। अब कैन का बेटा पोता पर ये पीढ़ी अब आगे फैल रही है, उनके साथ ये श्राप भी किस तरह फैल रहा है वहां पर देखिए, पढ़िएगा। जब कैन के बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमे का 77 गुना लिया जाएगा। अपने दादा के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे खानदान के आरंभ से ये श्राप आ रही है करके पीछे आने वाला पीढ़ी बात कर रहे हैं। लामेक यहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वहां कैन में जो श्रापित शुरू हुआ, आज मेरे वक्त में 77 हो गया। 77 गुना इस श्राप का ताकत पीढ़ी से पीढ़ी तक फैलते 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 घर में आ गया। श्राप गार्जियन को निरादर करता है, वो कुटुंब के अंदर क्यों न हो, चर्च की वाटिका में क्यों न हो, प्रभु स्वर्गीय प्रभु के साथ क्यों। जब निरादर और बुराई यहां से और चाकलूसी चुगली वाला काम, बुराई को फैलाने का समय, ये श्राप उस मनुष्य को नहीं छोड़ता। तीसरा, परमेश्वर यहां ये 4 अध्याय को बढ़िया से देखेंगे, समझाने के लिए आया, पाप को सुधारने के लिए बोलकर आया, लेकिन पाप पर ध्यान नहीं दिया। पाप श्राप को लाकर भगोड़ा बनाकर उसके जिंदगी में ऐसा डाल दिया, आगे चलकर वचन 24 में ये श्राप 77 गुना में आज का दिन में बढ़ गई। ये क्या करता है पीछे हम देखेंगे। पहले एक खून का श्राप, अगला जीवन के साथ हम गलत करने का समय किस तरह हमारे घर में, हमारी पीढ़ी में वो फैल कर नाश करता है, इस रास्ता को दिखा रहे ताकि ये करने आप ना करें। पढ़िएगा। अब यीशु मसीह अब ये विषय के बारे में जगत में रहने के समय प्रचार किया। लूका सुसमाचार 11 का 50 से 52 तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
यीशु मसीह जब इस जगत में सेवा कर रहे थे, वो भी इस खून की लेखा के बारे में, पलटा के बारे में प्रभु सिखाया। पढ़िएगा क्या यीशु ने सिखाया। लूका 11 का 50 से 52 तक वचन पढ़ने जा रहे हैं। ताकि जितने भविष्यवक्ता का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। लिया जाए हाबिल की हत्या अभी उत्पत्ति 4 में हमने पढ़ा। प्रभु यहाँ पर इशारा दे रहे, लूका सुसमाचार में जो पहला परिवार के बारे में अभी हम पढ़े हैं, यीशु मसीह वहां का घटना को इशारा करके कहा, वहां से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच ये सब वेदी पर हुआ, मेरे संगति की उपस्थिति में हुआ। ये सब प्रभु के चर्च के अंदर लोग ने गलती किया प्रभु में आने के बाद। जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक ये रुकी नहीं है, वो रुकी नहीं है। पीढ़ी से पीढ़ी तक ये श्राप आते रह रही है। यीशु कहता है इस समय के लोग के साथ वो लेखा लिया जाएगा, क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी, जैसे उत्पत्ति 4 का 24 में आगे चलकर वो घर वाले बोल रहा जो कैन से आरंभ हुआ आज 77 बार हो गया। यीशु कह रहा अभी तक वो वहां पर हिसाब किताब लेने का लोग है, वो काम करने वाला लोग है। अब उस झुंड में यीशु मसीह इस खून की श्राप में जीने वालों को इशारा देते हुए ये सत्यता को वहां बता रहे। पढ़िएगा हाय मन श्रापित उन पर, तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। वचन को तो प्रभु के संगति से पा लिए हैं, वचन की सत्यता का चाबी तो ले लिए हैं, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। तुमने स्वर्ग में प्रवेश करने का ना काम कर रहे, ना वो जीवन जी रहे हैं, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रयास में बढ़ रहे, उनके लिए भी रुकावट वाला जिंदगी जी रहे हैं। तो यो गार्जियन को निरादर करेंगे, प्रभु का भय भक्ति कुछ भी नहीं। प्रभु के लोगों की बुराई को इन्हें से उन्हें फैलाकर श्रापित बनेंगे, जैसे नूह के घर में कानान श्रापित हो गया। आगे यीशु मसीह अपने वक्त में कहा, जैसा उत्पत्ति 4 में कैन गलती किया, प्रभु सुधारने के लिए आया, वो सुधरा नहीं। आगे बढ़ने का समय उस घर में जैसा श्राप आ गया, खून का श्राप आ गया। यहाँ नया नियम में लूका 11वां अध्याय में प्रभु कहता है, जो खून की श्रापित वाला जीवन में जो बढ़ता है, वो खुद ही स्वर्ग नहीं जाएगा, जाने वालों को रोक देगा, जान नहीं देगा। उसका जिंदगी, उसका करनी उस तरीके में। अनेक लोग भटक गए, सच्चाई से संगति में, वाटिका में, चर्च में होकर जो बढ़ रहे हैं, तोड़ फोड़ करके, तितर बितर करके, भड़का कर, अपना भी स्वर्ग नहीं जाना है, जाने वालों को भी ये श्रापित लोग रोकने वाला काम करेगा यीशु का। इसका अगला ये क्रिया है। आगे इस ऐसे श्रापित लोगों के बारे में प्रभु कहने के समय कहा, नीति वचन 28 का 17 में प्रभु कहा, क्या कहा है? नीति वचन 28 का 17, जो किसी प्राणी की हत्या के अपराधी हो, वह भाग कर गड्ढे में गिरेगा। वो भाग कर गड्ढे में गिरेगा। जो आत्मा को नाश करने वाला काम करता है, वो श्रापित, वो खून का श्रापित व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा। कोई उसको ना रोकेगा, कोई उसको ना रोकना। प्रभु कहा, ना मूल भाषा में ना सहायता करो,
ऐसे श्रापित काम करने वालों को ना साथ दो, नहीं तो वो पाप का लेखा, उस खून का लेखा आपके पीढ़ी में आ जाएगी, बाल बच्चों की जिंदगी में आ जाएगी। ऐसे लोगों को ना साथ देना, ना गड्ढे में गिरने से रोकना, ना बचाना। क्यों आगे 2 वचन पढ़ रहे हैं, क्यों? उनके साथ कौन डायरेक्ट बर्ताव कर रहा? पढ़िएगा भजन संहिता 9:12, भजन संहिता 9:12। क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ ना दो, सहयोग ना दो, गड्ढे में गिरने से ना रोको, ना बचाओ? क्यों? आगे पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वो परमेश्वर उनको उनकी कामों को याद करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जो प्रार्थना किया, प्रभु देखिए ना, ये मेरे साथ कैसा श्रापित काम किया, मेरा किस तरह इज्जत को निरादर किया, किस तरह मेरा काम को बर्बाद करके बिगाड़ दिया। जो वचन से हम देखते आ रहे हैं, जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, ठोकर आना अवश्य है उन पर जिसके द्वारा आती है, उनको परमेश्वर समुद्र में खड़ा करके वचन पर डूब के खत्म हो जाने से यहाँ पर गड्ढा में गिरेगा, नहीं बचाना। क्योंकि परमेश्वर उसकी श्रापित कामों को ध्यान में रखा, सुमरण किया। सुमरण करके क्या करने जा रहे हैं? ये 26:21 हमको क्या सिखाती है? सुमरण करके परमेश्वर यहाँ क्या करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, अधर्म का पाप का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, अपने जगह से चले आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, और घात किए हुए को पृथ्वी अपने खून की श्रापित काम किया हुआ लोगों को प्रकट करेगी। पृथ्वी सृष्टि, आगे वचन में लिखा, तुम अगर नहीं मुंह खोलेंगे पत्थर चिल्लाएंगे। बड़ा खतरनाक, परमेश्वर खुद ही उठ के ये खून की लेखा का पलटा ले रहे हैं। प्रभु खुद ही डायरेक्ट वो काम को कर रहे हैं। प्रभु जो मनुष्य को दंड देने का डायरेक्ट सीधे काम कर रहे हैं। पीछे से कोई उन श्रापित को ना साथ दो, ना बचाओ, ना साथ रहो, नहीं तो ये दंड तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद करके चला जाएगा। सबसे पहले माँ बाप आत्मिक जीवन की, शारीरिक जीवन की, स्वर्गीय गार्जियन को निरादर करके श्रापित जिंदगी में फंसता है। प्रभु की उपस्थिति में रहकर बुरी खबरों को, चुगली वाला, कानाफूसी वाला काम करके, बुराई को फैलाकर अगला जिंदगी को बर्बाद करके श्रापित होता है। तो कराना अवश्य है, लेकिन है उन पर जिसके द्वारा आगे ये श्रापित लोग अपना खुद स्वर्ग ना जाएगा, जाने वालों को भी रोकने वाला काम करेगा। उत्पत्ति 4 में कैन के घर में, पहला घर में ये खून का श्राप आ गया। पाप करने के समय आकर प्रभु समझा रहे, भलाई करेंगे तो अभी भी तुम्हारा द्वार में पाप नहीं होगी, प्रभु तुम्हारा दान को ग्रहण करेगा, क्यों भलाई नहीं करते? लेकिन सुना नहीं, आज्ञा नहीं माना, नम्रता में नहीं आया, क्षमा नहीं मांगा और तेरा काम में बढ़ते गए। यहाँ पर बता रही है, ऐसे लोगों को साथ ना दो, सहयोग ना दो, सहायता ना करो, बचाने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि पलटा लेने वाला काम उनके संग प्रभु कर रहा है। जीवित परमेश्वर के आत्मा में पढ़ना भयानक की बात है। इब्रानी 10 का ये प्रभु जिससे काम कर रहे हैं, जिसको पलटा दे रहे हैं, आप बीच में पढ़ोगे, भयानक होगी, भयानक। भाई कैसे कैसे ये श्राप घुस रही है, आप देख रहे हैं। पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 27 का 23 से लेकर 25। अभी यीशु को क्रूस पर मार डालने के लिए पकड़ लिए,
यीशु हाकिम पिलातुस के सामने खड़े, वहां लोग विरोध करके क्रूस का दंड मांग रहे। मत्ती सुसमाचार वहां 27वां अध्याय 23, 24, 25 को पढ़ेंगे। कैसा लोग कभी कभी गुस्से में बोलता है, शराब होने दो ना, कुछ ही होगा, शराब होगा तो क्या, होने दीजिए। इस तरह गुस्से में मेढकवा अपने मुंह से अपना जिंदगी का मौत को बुला लेता है, उसी तरह कुछ लोग अपने मुंह से अपना बर्बादी को बुला लेता है, अपने करनी से अपनी बर्बादी को बुला लेता है। आज ये सत्यता आपके पास इसलिए आ रही है, इनमें से कोई काम, कोई पाप, कोई श्राप का लेखा आपके जीवन में पीढ़ी में ना रहे। यशायाह 4 का 3, 4, 5 के अनुसार पवित्र रहे, पवित्र कहलाए, आपका नाम जीवन की किताब में रहे, आप प्रभु के साथ रहे, एक दिन प्रभु के पास जाएं। अगर ये सब होना तो वो अध्याय साफ है, ये तब होगा जब इन सब श्रापों से आपका जीवन दूर रहेगा। इसी के लिए परमेश्वर ये सत्यता को सिखा है। अभी अपने गुस्से में प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। हम लोग हमेशा बोलते हैं, अनजाति भी बोलता है, मनुष्य का एक ही प्रायश्चित का बचने का एक जगह जीने के लिए वो प्रभु का संगति मंदिर। अगर वहां भी लात मार देगा, उनको बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ईश्वर परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर मनुष्य प्रभु के साथ क्या काम कर लिया, पढ़ते हुए सुनेंगे। हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है? यीशु क्या बुराई किया, इनको क्रूस का दंड दे। परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इनको क्रूस पर चढ़ाइए। हाकिम पूछ रहे क्यों, इन्होंने ऐसा क्या गलत किया ताकि इनको क्रूस में चढ़ाए? तो भी लोग ने चिल्ला कर कहा, इनका क्रूस का दंड दीजिए। तब जब पिलातुस ने देखा कि हाकिम पिलातुस ने लोगों की बतिया को देखा, कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, वहां पर हंगामा खाली बढ़ते गया। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, उन भीड़ के सामने अपने हाथों को धोकर कहा, और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, मैं इस यीशु की लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तुम जो क्रूस पर मार कर जो गलत काम करते हो, इस खून का श्राप को तुम समझो। तब लोग ने क्या उत्तर दिया? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हाकिम अपना हाथ धो लिया, इस धर्मी जन की खून का श्राप ना मुझे चाहिए, ना मेरा घर के लिए चाहिए, मेरा पीढ़ी के लिए चाहिए। तब लोग ने कहा, इनका श्राप मुझ पर होने दीजिए, मेरे बच्चों पर होने दीजिए। प्रियो, ये खुद ही अपने घर में श्राप को मांग लिए। अब यीशु ये क्रूस लेकर आगे जा रहे। यीशु प्रभु अब ये क्रूस लेकर आगे जा रहे। यहाँ क्या अपने लोगों को प्रभु कहता है? लूका सुसमाचार 23 का 27, 28 को पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 23 का 27, 28 को पढ़िएगा। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे यीशु के पीछे आ रही थी, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी। उस भीड़ में बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़ के कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, ये यरूशलेम प्रभु के लोगों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए नहीं रोना, परंतु अपने
अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। अपने बाल बच्चों के लिए रोइए, क्योंकि आप लोग ने श्राप मांग लिया है। तुम्हारे प्रभु के साथ गलत काम करके आप अपने जीवन में श्राप को मांग लिया, अपने बच्चों के लिए मांग लिया। इसलिए थोड़ी देर के पहले बोल रहे थे, मेढक अपने मुंह से ही अपनी मौत को जैसी मांग लेती है, वैसे वैसे यहाँ प्रभु के साथ गलत काम करके अपने लिए, अपने पीढ़ी के लिए श्राप मांग लिए। प्रियो, ये श्राप क्या काम किया पता है? आगे चलकर जब उस साम्राज्य में नीरो राजा बनकर शासन कर रहे थे, हिटलर काम कर रहे थे, पीछे पीछे जो राजा लोग आए थे, जिन लोगों को उस तरीके से मार डाल रहे थे, इतिहास में इन लोग का जिंदगी में जो मृत्यु हुई उतना भयानक का मृत्यु और किसी के जीवन में नहीं हुआ होगा। इतिहास बतलाती है आगे चलकर इनका पीढ़ी का, आगे चलकर इनकी बच्चों का, इस खानदान का लहू नदी की नाई बह रहा था। उस तरह का आने वाला वक्त में राजा ने उन्हें नाश करके इन्हें तरह तरह का भयानक मौत दिया करके इतिहास में आसानी से गुस्से में मांग लिया। ये श्राप मुझे, मेरे घर आने वाला बच्चों को, पीढ़ी में होना दीजिए, लेकिन आने वाला पीढ़ी उस तरह नाश किया गया है ताकि उनका लहू नदी बनकर रास्ते में बह रही थी। इतिहास में एक मौत बोलने का लायक नहीं है, एक मौत बोलने का लायक नहीं है। उतनी भयानक मृत्यु आदमी उस तरह नहीं मरना। श्राप अब तक प्रभु यीशु में कहा कि खून का श्राप से तुम दूर रहना है, वो तुम्हारे जिंदगी में मीठा रहना है, मीठा हुआ स्थिति में, और आपका जीवन पाप की क्रिया में क्यों ना हो, श्राप की क्रिया में क्यों ना हो, इस लहू की श्रापित में डूब करके यीशु की लहू से पवित्र किया हुआ होना चाहिए, पवित्र कहलाने की जगह में होना चाहिए, आपका नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। तब प्रभु आपके साथ रहेगा, तब आप एक दिन प्रभु के पास रहेंगे। ये कैसे प्रवेश किया, कौन कौन काम के द्वारा प्रवेश किया? लूका 11 में अगर ये जीवन जी रहे तो ना अपना स्वर्ग जाएंगे ना औरों को जाने देंगे। अपने से श्राप मांगते हुए अपना घर को बर्बाद करने का निर्बुद्धि वाले, सत्यता को ना समझने वाला निर्बुद्धि वाले। बाइबल बतलाती है श्राप, ये खून का लेखा, खून का श्राप क्या करता है। दूसरा सामुएल 3:29 हम पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 3:29 को हम पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 3:29 पढ़ेंगे। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाले और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होते रहे। भूखे से मरने वाला सदा रहेंगे। ये कभी इनके पीढ़ी में रुकेगी नहीं, हरदम रहेगा, चलते जाएगा। श्राप पीढ़ी से पीढ़ी को छोड़ता नहीं है, नाश करता है। ऐसे ऐसा रोगी जो जीवन भर हटेगी नहीं, उन रोगी, उन कोढ़ी पटियल दिया अंत में भूखे। मनुष्य गलत काम क्यों करता? पेट भरने के लिए, लेकिन लिखा है ये वो भूखे रहेंगे, उसका पेट तक नहीं भरेगा, रोगी बनकर रहेंगे, कोढ़ी बनकर रहेंगे। श्राप तरह तरह का बातों में डालकर उजाड़ देगा, बीमारी को डालकर उजाड़ देगा, कोढ़ बीमारी में डालकर जिंदगी को सड़ा देगा। मेहनत करेगा लेकिन पेट नहीं भरेगी, भूखा रहेगा।
खाने के लिए सही भोजन। हमने देखा किसी पीढ़ी में दादा भी एसिड पी के आत्महत्या किया, पापा भी एसिड पीकर आत्महत्या किया, बेटा भी एसिड पीकर आत्महत्या। इसी तरीके से ये गंदारी शराब, टीबी बीमारी चले आती है। बाद दादा को टीबी बीमारी है, उसी से मरा है। पापा टीबी बीमारी है, उसी से मरा। बेटा टीबी बीमारी, गंदा पूरा पीढ़ी से पीढ़ी आ रही है। इस प्रकार कई बातों को हम बोलते जा सकते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी ये पूर्ण का श्राप बर्बाद कर देती है। आज इस संगति परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपको क्या करता है, इन पूर्ण का श्राप से आप निकल जाना चाहिए। ये पूर्ण का श्राप पाप की क्रिया से आपका जीवन धोकर यीशु की लहू से पवित्र किया हुआ जगह में होना चाहिए। आप पवित्र कहलाने का जगह में होना चाहिए। आपका नाम जीवन के किताब में होने की जगह में हो नहीं पाए। आप प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु आपको चारों तरफ से घेर के संभालने की जगह में रहे। प्रभु का आगमन होगा, प्रभु के पास जाए। जिनका नाम जीवन के किताब में होगी वही एक दिन निभानी यीशु के साथ जिएगा। आगे तब होगी, इसे साफ तरीके से कहिए, तब होगी अगर ये पाप धोया गया तो, ये खून का श्राप आपका जीवन से दूर हुआ तो, यदि आप पवित्र कहलाएंगे, ये पवित्रता का काम आपके साथ सच्चाई में हुआ तो आपका नाम जीवन की किताब में होगी। आपके घर के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षित होगा। परमेश्वर आपके जीवन में बने रहेंगे। एक दिन आप प्रभु के पास निरंतर रहेंगे। साधारण बात नहीं है। कितने बार हम अपने गार्जियन से गलत चलते हैं, कितने बार जिस संगति में, जिस चर्च में, जिस वाटिका में प्रभु रखकर आपको अगुवाई किए, आपको वचन सिखाए हैं, आपको प्रभु में बढ़ाए हैं, उनको कितने बार निरादर किए होंगे, लात मारे होंगे, उनके विरोध में बेइज्जती वाला काम किए होंगे, उनको श्राप का बोली चलाए होंगे। ऐसा करने वाला के ऊपर सर पर ये खून का श्राप, खून का श्राप क्या करता है? यीशु की जीवन में देख रहे थे, 2 सामुएल 3:29 में दाऊद कहता है, ये सब उस घर में होगी जहां पर खून की श्रापित है। ये सब आपके घर में नहीं होने पाए, ये सब आपके जीवन में नहीं होने पाए। आगे 2 राजा की किताब में लिखा, जिस पीढ़ी में खून का श्राप है प्रभु क्षमा करेगा ही नहीं चलता। वो अपने को दूर करके पवित्र नहीं किए। आज कैन के पास प्रभु पहुंचा, कैन अपने को बचा नहीं पाया, मौके को गवा दिया। कानान मौके को गवा दिया। यीशु के साथ टकरा कर अपना आने वाला पीढ़ी को श्राप में डुबाकर नाश हो गया। वे लोग अपना खुद ही स्वर्ग जाने का जीवन नहीं बिताते हैं, जाने वाला लोगों को रोकने वाला, टोकर वाला काम करते हैं। आज प्रभु कहता है, इससे बचिए, इससे बचिए, यीशु नासरी के नाम से इससे बचिए। पवित्र इस दिन आपके साथ बर्ताव करने के लिए सत्यता का दूसरा बात हम अगला रविवार में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो बातों को आपने अध्ययन किया है, अच्छे से जो रास्ते से ये श्राप घर में पहुंच रही है, वो रास्ते को बंद कीजिए, वो रास्ते को बंद कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु ये जीवन, ऐसे 4 का 3, 4, 5 के साथ
मेरा जीवन को धो करके पवित्र कीजिए, इस खंदानी पाप से बचाइए, इस खंदानी को उनकी श्राप से मेरा जीवन को, मेरे कुटुंब को, मेरे बाल बच्चों को बचाइए, मेरी करनी को पवित्र कीजिए, मेरा बोली को पवित्र कीजिए, मेरी चाल चलन को पवित्र कीजिए, मेरी बर्ताव को पवित्र कीजिए। हम प्रभु के साथ सच्चा होने पाए, प्रभु की संगति में सच्चा होने पाए, प्रभु की वाटिका में सच्चा होने पाए, अपने गार्जियन के रिश्ते में सच्चा होने पाए, हमारा सहभाई के साथ सच्चा होने पाए। जहां प्रभु मुझे रखा है हम पवित्र जीवन का काम करें, ठोकर वाला काम ना करें। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करें। आइए अपने भेजे गए हम सबको यहाँ पर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते स्वामी, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। खून की लेखा लेने के लिए जल्दी आने वाले, खून का पलटा लेने के लिए प्रभु जगत में आने वाले। प्रभु अपने लोगों को कहा इससे अपने को बचा लो, खून की श्राप से अपने को बचाओ, किसी का खून का श्राप तुम्हारे घर में ना आए। पवित्र आत्मा आज जो सत्यता को देखे हैं, सबका जीवन श्राप से बच नहीं पाए, खंदानी पाप से बच नहीं पाए, खंदानी रोग से बच नहीं पाए, खंदानी श्राप से बच नहीं पाए। अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा। जितने लोग ये सत्यता को सुने हैं, यशायाह 4:3-4-5 के अनुसार अपना जीवन को खंदानी पाप से बचाते हुए, खंदानी श्राप से बचाते हुए, अगला जिंदगी में गलत करके जो खून का श्राप को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ले आए हैं, उससे आज अपने को प्रभु से प्रार्थना करके बचने के लिए मदद कीजिए, बचने के लिए मदद कीजिए। बाइबल में देखते हैं दाऊद प्रार्थना करके अपना जीवन को बचा लिया है, दाऊद ने प्रार्थना करके अपना जीवन को बचा लिया है। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाने के लिए मदद कीजिए, पवित्र लहू से धो करके पवित्र करके गवाही में खड़ा करने के लिए मदद कीजिए। इनके द्वारा इनका पीढ़ी 1000 गुना आशीष पाना है, 1000 गुना आशीष पाना है। हाँ प्रभु यीशु, अब्राहम के घर में तू पहुंचा, उत्पत्ति 18:18-19 में तूने अब्राहम के घर में गवाही दिया। अब्राहम अपने पीछे आने वाला अपने घर को, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में अटल बने रहने के लिए सिखाएगा। हाँ प्रभु यीशु, अब्राहम अपना पीढ़ी को प्रभु में अगुवाई किया। पीछे जो पीढ़ी के लोग आए थे वो प्रभु के साथ चलते 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 बना है। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 8-10-11 में हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी। 8-9-10-11 में अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर अपनी पीढ़ी के लोगों को आशीष दिया। वहां 10-11 में देखते हैं 1000 गुना की आशीष में वे बढ़ते गए। आज अपने लोग इन खंदानी श्रापों से बच के, पापों से बच के, कैन के घर के जैसे श्राप में ना डूबने पाए। नूह के घर में कानान जब पीढ़ी से पीढ़ी गुलाम बन करके अपना जिंदगी को डुबा दिया, उस तरह यहाँ कोई काम नहीं करने पाए। एक भी प्राण नाश होना आपकी मर्जी नहीं, इसलिए तू उतर आया है। ये सत्यता को सुनने वालों को दो करके पवित्र कीजिए, ताकि वे ये कंदानी पाप से, ये कंदानी खून की श्राप से बचकर पवित्र कहलाए, प्रभु का कहलाए, स्वर्ग का कहलाए, वो जीवन में पूरी आशीष के साथ ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हैं यशायाह 4:3-4-5 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी के जीवन में पूरा होने पाए। मरकुस 16:20 के अनुसार चिन्ह चमत्कार के द्वारा ये वचन हर जीवन में, हर घर में, इस पूरे वाटिका में होने दीजिए स्वामी, ताकि अपने लोग पवित्र कहलाए, जीवन के किताब में इनका नाम रहे, इनके साथ प्रभु रहे, प्रभु के साथ ये रहे, अनंत काल एक दिन प्रभु के राज्य में रहे। पवित्र आत्मा सहायता कर, ये सत्यता को समझने के लिए सहायता कर, प्रभु की आशीष में बढ़ने के लिए सहायता कर। यशायाह 24:3 के अनुसार पूर्ण शांति के साथ हर एक घर को रक्षा कीजिए। आपका नाम का महिमा कीजिए, सारी इज्जत और महिमा तुझको दे दी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से
मांगते हैं सब। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक हमारे बीच में ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ बने रहे। आमीन। प्रियो, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, जब तक ये सत्यता बढ़िया से समझ में आएगी, इसको पाइए, अपने को, अपने घर को, आने वाला पीढ़ी को प्रभु में बचाइए, पवित्रता में रखिए। यशायाह 4 का 3, 4, 5 के अनुसार प्रभु में मिला रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह। आमीन।